हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके प्रथम भाग में हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे भाग में शब्द पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक पर ही चलते हैं। शब्द कहते किसे हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे राम, कमल, पनघट आदि। जैसे राम, कमल, पनघट आदि। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? आगे हम चलकर पढ़ लेते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? शब्द के भेद। शब्द के भेद अर्थात शब्द के प्रकार। शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। अब हम सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भाग होते हैं, अर्थात 2 भेद होते हैं। एक है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द में 4 भाग होते हैं। सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। एक है एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची, चौथा विलोम। तो हम चलते हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर 2 भागों को पढ़ते हैं। पहला भाग है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जा सकें उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ को हम ग्रहण करते हैं, अर्थात जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, उनको बोलने पर कोई उसका अर्थ निकलता हो, वह सार्थक शब्द होता है। जैसे रोटी। रोटी तो आप लोग खाते भी होंगे, सुने भी होंगे। और दूसरा पेड़। वृक्ष लगाना अच्छी बात है, आप लोग भी वृक्ष लगाते रहिए, हमारे पर्यावरण को बहुत ही फायदा होगा। तीसरा है बाल्टी। क्या है? बाल्टी। अब हम निरर्थक शब्द पढ़ लेते हैं। निरर्थक शब्द होता क्या है, आगे चलते हैं। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जा सकते उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वोटी, वेड़, वाल्टी। आप लोगों ने सुना होगा, रोटी वोटी कुछ है, पेड़ ओड़ लगाए हो, बाल्टी वाल्टी लाओगे। तो इसमें पेड़ तो सही है, वेड़ क्या है? ये निरर्थक शब्द है। रोटी तो सही है, वोटी क्या है? ये निरर्थक शब्द है। ओ बाल्टी, बाल्टी तो सही है, लेकिन वाल्टी क्या है? ये भी निरर्थक शब्द है। उसी तरह यहाँ एक चार्ट में दिए गए हैं सार्थक और निरर्थक शब्द। तो इसमें पानी, वानी, खाना, वाना, नाम, वाम, देना, वेना। इसमें देखिए प्रथम पंक्ति में क्या है? इधर देखिए, यहाँ सार्थक शब्द है और यहाँ निरर्थक शब्द है। आप लोग इसमें से कम 10 निरर्थक शब्द लिखकर एक पेज पर लिखकर हमारे पास सेंड करेंगे। अब हम चलते हैं सार्थक शब्द के एकार्थी शब्द, क्योंकि निरर्थक भी हो गया। देख लीजिए एक बार, सार्थक निरर्थक ये दोनों हो गया। अब हम सार्थक में जो 4 भाग हैं इनका पहला भाग एकार्थी पढ़ते हैं। तो देखते हैं एकार्थी शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं? एकार्थी शब्द उन्हें कहते हैं जिनका वाच्यार्थ एक ही होता है, जिनका उच्चारण एक ही होता है, वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आयु, संपूर्ण जीवन की अवधि को आयु कहते हैं।
आयु का दूसरा कोई अर्थ नहीं है। इसका एक ही अर्थ होता है। एक ही अर्थ वाले एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जिनके एक ही अर्थ बनते हैं, और आयु का एक ही अर्थ बनता है, इसलिए यह एकार्थी शब्द है। उसी तरह अधिक, आवश्यकता से ज्यादा, जैसे बाढ़ में गंगा में जल अधिक हो जाता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरुण, लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। अब अरुण की जो अर्थ देखने लगेंगे, अरुण का अर्थ देखने लगेंगे। अरुण का अर्थ होगा लाल, लाल भी अरुण का अर्थ है, सूर्य भी अरुण का अर्थ है, और सूर्य का सारथी अर्थात सूर्य भगवान के जो सारथी थे, उनका रथ चलाने वाले, उनका भी नाम अरुण ही था। वैसे आपत्ति, आपत्ति, विपत्ति, ऐतराज, ये तीनों के एक ही अर्थ होते हैं। उसी तरह मत, भाई अनेकार्थी, इनके एक ही अर्थ नहीं होते। आपत्ति अलग है, विपत्ति अलग है, ऐतराज अलग है। उसी तरह मत, आप लोग कहते हैं कि मत जाओ, तो एक तो मत ये है कि मना कर रहे हो, अर्थात नहीं जाना है। एक है राय, अपना मत दो। भाई कोई बात विवाद हो जाता है तो आप भी अपना मत कहिए, भैया इस बारे में आपका मत क्या है, कि सारे बच्चे विद्यालय जाएं, इस बारे में आपका क्या मत है। उसी तरह है वोट। वोट आप लोग जानते हो, वोट का समय आ रहा है, ढेर सारे नेताजी आपके गांव में आएंगे आपसे वोट मांगने। चलिए बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं, और मत का अर्थ ही होगा नहीं। अब है, देख लेते हैं महावीर। महावीर, हनुमान जी को भी महावीर कहते हैं, और बहुत बलवान जो होता है उसको भी आप लोग महावीर ही कहते हो। और जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, उनको भी महावीर ही कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। तीसरा है, क्या है? पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द क्या है? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार, अंधकार की पर्यायवाची तम, तम का अर्थ भी अंधकार ही होता है, और तिमिर का अर्थ भी अंधकार ही होता है। अंधेरा का अर्थ भी अंधकार, तमस का अर्थ भी अंधकार, अंधियारा का अर्थ भी अंधकार ही होता है। इसे हम समानार्थी अर्थात समान अर्थ प्रकट करने वाले या पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। उसी तरह आम का देख लेते हैं। आम का अर्थ रसाल, आम्र, सौरभ, अमृत फल। ये चार पर्यायवाची आम की हो गई। आंसू, नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, अश्रु, ये हो गए आंसू के पर्यायवाची। अब हम चलते हैं चौथे पे, विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। जैसे अधम, अधम का होता है उत्तम, अधिकतम का होता है न्यूनतम, अनुराग का होता है विराग, आजाद का गुलाम,
आगे का पीछे, कड़वा का मीठा। तो ये एक दूसरे के एकदम विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? प्रथम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। अब हम इसका प्रथम तत्सम शब्द पढ़ लेता। वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं, हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त हो जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्निकंठ, स्वर्ण, सूर्य आदि। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। जो संस्कृत के वर्णों जो संस्कृत के शब्दों के ही समान हैं और उन्हें उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त कर दिया जाता है, उनका प्रयोग कर दिया जाता है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम चलते हैं तद्भव शब्द। तद्भव, तद का अर्थ होगा उससे, और भव का अर्थ होगा उत्पन्न होना। उससे उत्पन्न, उससे का आशय लगाया जाएगा संस्कृत से, जो संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो क्या है? और अब हम इसके जो संस्कृत से उत्पन्न है और इन्हें हिंदी में परिवर्तन करके प्रयोग किया जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब हम इनका परिभाषा देख लेते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने, अर्थात उससे बने का अर्थ होगा, तत् का अर्थ होगा उससे, भव का अर्थ होगा उत्पन्न। जो संस्कृत से उत्पन्न है उन्हें हम, जो संस्कृत से उत्पन्न हैं लेकिन उनका प्रयोग करते समय उनको हिंदी भाषा के अनुसार बदल दिया जाता है, वो हो जाते हैं तद्भव। अब देखते हैं, जैसे मुख। अब मुख ये संस्कृत शब्द है भाई, और मुंह जो है ये हिंदी शब्द है। उसी तरह ग्राम संस्कृत शब्द है और गांव हिंदी शब्द है। उसी तरह दुग्ध संस्कृत शब्द है और दूध हिंदी शब्द है। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप विद्यालय वाले नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम बता देते हैं। यहाँ आप सभी देख रहे हैं, यहाँ नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम हैं। इसे आप पढ़ के अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा। देशज शब्द, वे शब्द जो देश के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटिया, ये हिंदी भाषा में नहीं था, इसे हिंदी भाषा में चारपाई था। इसे खटिया को हिंदी भाषा में कहाँ से आए ये खटिया शब्द? ये गांव से आए। किसी प्रदेश की बोली हो सकती है, किसी गांव की हो सकती है, किसी देश की, किसी देश की मतलब अपने ही देश की। देशज शब्द अपने देश में बोले जाने वाले शब्द। थैला ये भी अपने ही देश का शब्द है, किसी राज्य का या किसी प्रदेश का।
खचाखच, कहते नहीं खचाखच भरे हैं। क्या भरे हैं? कहते हैं अरे भैया इतने बाराती आ गए, एकदम खचाखच पांडाल भरा हुआ है। उसी तरह परात, बड़बड़ाना बंद करो, कहते नहीं कुछ लोग, बड़बड़ाना बंद करो भाई, बहुत बोलते हो। उसी तरह बड़बड़ाना आदि ये शब्द जो है अपने देश के हैं, और अर्थात भारत देश के ही हैं, लेकिन किसी राज्य से हैं, किसी प्रदेश से हैं, किसी जिले से भी हैं। अब हम देखते हैं विदेशज शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रिक्शा, यह जापानी शब्द है भाई, रिक्शा सुने होंगे। रेल, बैंक, कार, ये अंग्रेजी शब्द है। उसी तरह अरबी आदमी, मरीज, तारीख, गरीब। फारसी में गुब्बारा, शराब, शादी, दरवाजा, और पुर्तगाली में गमला, तौलिया। हम चलते हैं अगले पेज पर। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द जब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से नया शब्द बनता है वह संकर शब्द कहलाता है। जैसे फारसी में और हिंदी में देख लीजिए, फारसी का हो गया बे और हिंदी का हो गया डॉल, तो हो जाता है नया शब्द बनता है ना, बेडॉल। उसी तरह अंग्रेजी और संस्कृत में, अंग्रेजी का शब्द है रेल और संस्कृत का यात्री, तो इससे बनता है रेल यात्री। आज बस इतना ही। अगला भाग अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।